बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के वहाँ पे फ्लावर खिलते हैं। जब बारिश के बाद धूप खिलती है और ठंड आने वाली होती है, उस टाइम पे वो फ्लावर्स खिलते हैं। जो लोकल गाइड्स अवेलेबल हैं उनको भी हमने इंटरव्यू किया है। पार्किंग पूरी फ्री बनी हुई है और वहाँ से बस फैसिलिटी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल राही सफ़र के। सो आज हम लोग जा रहे हैं कास पठार, जो पुणे से सातारा रोड की तरफ हम लोग जब जाते हैं तब आता है। कास पठार अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं, अलग अलग तरह के, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के वहाँ पे फ्लावर खिलते हैं। बट वो जगह बहुत ही खूबसूरत हो जाती है और मोस्टली वहाँ पे जो विजिट का टाइम है तो वो बारिश के बाद है। जब बारिश के बाद धूप खिलती है और ठंड आने वाली होती है, उस टाइम पे वो फ्लावर्स खिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं, दिखाते हैं। हम लोग आज वीकडेज में जा रहे हैं क्योंकि मोस्टली वीकेंड्स में बहुत ज्यादा रश होता है। जब हम कास पठार जाते हैं तो वहाँ पे आपको पासेस लेना होते हैं, या तो आप वहीं जाकर पास ले लो या फिर आप ऑनलाइन भी पासेस ले सकते हो। तो वीकडेज में मोस्टली आप वहाँ जाके भी अगर पास लेते हैं तो मिल जाते हैं, बट वीकेंड्स के लिए आपको अर्ली बुकिंग करनी पड़ती है। आज अभिषेक का बर्थडे है तो हमने सोचा कि चलो बर्थडे सेलिब्रेट करके आते हैं, एक ट्रिप भी हो जाएगी और घूम के भी आएंगे, आप लोगों को भी घुमा सकते हैं। सो हैप्पी बर्थडे अभिषेक। थैंक यू सो मच। बर्थडे गिफ्ट और एक बर्थडे ट्रिप तो बनता ही है, तो इसलिए हम लोग निकल गए। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, तो आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो देखिए हमने बेंगलोर हाईवे ले लिया है। अभी ट्रैफिक हमें कम होता हुआ दिख रहा है, तो भूख लगने लग गई है बहुत तेज। और अब हमारा ये प्लान है कि कहीं कच्ची जगह हम लोग देखें और वहाँ पे पहले नाश्ता कर लें और उसके आगे फिर हम लोग निकल जाएंगे नॉन स्टॉप। 3-4 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं हम लोगों को, तो पहाड़ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, जैसे बहुत तेज़ धूप हो रही थी बट अभी उतनी तेज़ नहीं लग रही है। तो बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक। इसमें हमने जब हम कास पठार पहुँचे हैं तो वहाँ पर जो लोकल गाइड्स अवेलेबल हैं उनको भी हमने इंटरव्यू किया है और उन्होंने बहुत ही अच्छी डिटेल कास पठार के बारे में हमें शेयर की है। तो एंड तक बने रहिए और वो जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कास पठार। सो लेट्स सी, अभिषेक गए हैं देखने के लिए क्या मिलता है। अच्छा, बहुत तेज भूख लगी है, ऐसा लग रहा है कि अब जो कुछ खाने के लिए मिल जाए तो बेटर है। तो हमारा खाना आ चुका है, तो हमने लिया है इडली बड़ा मिक्स। सांभर टेस्टी है। तो हम लोगों ने सोचा कि बड़ा पाव हमने खा लिया है, इडली बड़ा मिक्स खाया है, अभी रास्ते में कहीं रुकने की ज़रूरत ना पड़े, तो हम लोगों ने उत्पम ऑर्डर कर लिया था। सोचा उत्पम खा लेंगे, थोड़ा सा फिलिंग हो जाएगा पूरा। ब्रंच और चाय पीने के बाद बहुत मज़ा आ गया। बहुत ही अच्छा रेस्ट स्टॉप है। अगर आप लोग भी इस रूट से कभी जा रहे हैं तो इस रेस्ट स्टॉप पे आप रुक सकते हो, आराम से आप अपना लंच डिनर या आप जिस टाइम पे भी हो आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है। और अब हम लोग ऑन द वे टू सतारा चल चुके हैं, तो देखते हैं आइए क्या हमें नया मिलता है यहाँ देखने के लिए और कैसे रास्ते हैं। सो एंजॉय कीजिए हमारे साथ।
सो हम लोगों ने यहाँ से बेंगलोर हाईवे छोड़ दिया है और अब हम सातारा के लिए निकल गए हैं। तो हम कास पठार के लिए चले जाएंगे अब, और अप्रॉक्स आधा घंटा और हमें लगेगा कास पठार पहुँचने में। हम लोग फाइनली जो लास्ट हमारा घाट सेक्शन है उस पर हम लोग चढ़ गए हैं, जहाँ से हम कास पठार पहुँच जाएंगे। तो हम लोगों ने एंटर कर लिया है। अभी 1 किलोमीटर दिख रहा है हमको कास पठार यहाँ से। और यहाँ पे हम लोगों ने इस बार ट्राई किया कि हम टिकट्स यहाँ से फिज़िकली ही कलेक्ट करेंगे, क्योंकि वीकडेज़ में जा रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। वीकेंड में प्री बुकिंग ऑनलाइन करने की ज़रूरत होती है, तो इस बार हम लोग यहीं से लेने वाले हैं। तो जो फर्स्ट नंबर टिकट काउंटर था वहाँ पर सिर्फ कैश में ही होता है। तो हमने जब रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप 3 नंबर गेट पर चले जाइए, वहाँ से आप टिकट ले सकते हो ऑनलाइन पेमेंट करके। सो फाइनली हम लोग कास पठार पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अलग अलग जगह पे टिकट काउंटर्स बने हुए हैं और आप यहाँ पे कैश में भी ले सकते हो। तो हम लोगों को आसानी से मिल गया, क्योंकि वीकडे है तो ज़्यादा भीड़ नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट है। गेट नंबर 1 के भी 500 मीटर पहले ही पार्किंग हो जाती है। पार्किंग पूरी फ्री बनी हुई है और वहाँ से बस फैसिलिटी है, तो आप बस से आ सकते हो। आप वहाँ कार पार्क कीजिए और बस से आपको वो लोग गेट नंबर 1 के यहाँ पे छोड़ देंगे। एंड उसके बाद जब आप रिटर्न जाते हो तो भी आप बस में बैठ के रिटर्न जा सकते हो। और ये हमारा गेट नंबर 1 है। 1/2 किलोमीटर का रेंज में एरिया है। ये देखिए कास प्लेट्यू बना हुआ है। 1/2 किलोमीटर की रेंज में फर्स्ट गेट नंबर का प्लेट्यू है। फिर आप यहाँ से घूमने के बाद नेक्स्ट गेट पे जा सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं। अंदर तो हम लोग जाएंगे ही, पर यहाँ पर भी बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर खिले हुए हैं, देखिए। सो 2 व्हीलर के लिए पार्किंग यहाँ पे है, प्रॉपर वॉशरूम की फैसिलिटी दी हुई है। एंड आपका पर पर्सन का 150 रुपीज़ का चार्जेस है। आप अगर वो पे करते हैं उसके बाद आपको कोई पार्किंग फ़ीस नहीं देना है। पार्किंग से ऊपर तक आने के लिए भी कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए कास पठार के पॉइंट्स सारे यहाँ पे मेंशन है एंड इवन इसमें सारा डिटेल है, तो आप इसको स्टॉप करके देख सकते हैं कौन कौन से पॉइंट्स आपको एक्सप्लोर करना है। प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं गेट नंबर 1 से अंदर कास प्लेट्यू देखने के लिए। सो भैया ने हमारा टिकट चेक किया कि हमारे पास प्रॉपर टिकट है या नहीं है, एंड देन उन्होंने हमें अलाउ कर दिया अंदर जाने के लिए। तो आइए। वहां पे देखो कितना एकदम छोटे से फ्लावर है। येलो फ्लावर के पास में एक अलग से ब्लू कलर है, स्काई ब्लू या एक ऑफ स्काई ब्लू बोल सकते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है। सो कम ऑन, देखिए यहाँ पे ना ये येलो फ्लावर्स जो है उस पे ये वैसे बटरफ्लाई टाइप का लुक है। छोटे से ऐसे रेड 2 डॉट्स बने हुए हैं। ब्लू के साथ साथ थोड़े से पर्पल वाले फ्लावर है या डार्क वॉयलेट बोला जा सकता है। सो नेचर अपने आप में बहुत खूबसूरत है। सो दोनों तरफ फ्लावर्स और प्रॉपर पैसेज बना हुआ है निकलने के लिए, जिससे कोई भी फ्लावर को हार्म ना हो और जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी बनी रहे और हम उसको एंजॉय कर सकें। यहाँ पे ना डिफरेंट फ्लावर के बारे में डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, जैसे इसको अभाली, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसकी फैमिली कौन सी है, कौन से ऑकरेंस है इसका, इसकी फ्लावरिंग कब होती है, सारी चीज़ें। सेम यहाँ पे टोपली कार्वी। सो जो हमारा बर्थडे बॉय है वो बहुत खुश हो गए हैं क्योंकि उन्हें फ्लावर्स का बहुत शौक है। घर में भी बहुत सारे फ्लावर्स लगा रखे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे। तो अभिषेक को अपना बर्थडे गिफ्ट तो मिल गया है जो कि नेचर की तरफ से है, राइट अभिषेक? यस, वेरी नाइस। तो देखिए प्रॉपर थोड़ी दूर पे डस्टबिन भी बने हुए हैं। तो अगर आपके पास कोई कचरा है
जो आप फेंकना चाहते हैं तो यहाँ वहाँ मत फेंकिए प्लीज़, उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालिए। अगर हमें नेचर ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं तो उसको हम ब्यूटीफुल ही रखें। देखिए वहाँ पे कितने अलग तरीके के फ्लावर खिले हुए हैं। नीचे थोड़ा सा लाइट येलोइश में है और ऊपर येलो और वाइट कलर में है। यहाँ देखो कितना प्यारा लग रहा है। कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा रास्ता खराब हो गया है। वाओ, अभी बीच में ना चिड़िया की आवाज़ें आ रही थी। तो एक चिड़िया की आवाज़ आ रही थी राइट हैंड साइड से और एक चिड़िया की आवाज़ आ रही थी लेफ्ट हैंड साइड। या तो ये हो सकता है कि वो लोग कम्युनिकेट कर रहे थे या फिर वो कंपटीशन कर रहे थे, क्योंकि एक चिड़िया पहले आवाज़ निकालती है, फिर उसके बाद वो चुप होती है, दूसरी चालू हो जाती है। बहुत अच्छा लग रहा था चिड़िया की आवाज़ सुन के। देखिए यहाँ पे ना अलग तरीके के फ्लावर खिले हुए हैं। एक्चुअली ये फ्लावर हमने अभी पहले भी देखे, बट यहाँ पे बहुत सारे खिले हुए हैं और बीच बीच में थोड़ा सा रानी पिंक कलर या वॉयलेट कलर के टच में कुछ फ्लावर्स हैं। चलिए आपको एक और खूबसूरत सी चीज़ दिखाती हूँ। देखिए छोटा सा लेक या एक छोटा सा पॉन्ड सा बना हुआ है। सब अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, सब अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग सेल्फी खींच रहे हैं, कुछ लोग फोटो खुद का खींच रहे हैं, कुछ लोग नेचर का खींच रहे हैं और हम लोग वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे पानी के किनारे किनारे चलना। हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर 2 में और भैया को हमने टिकट दिखाया। सो गेट नंबर 2 पे हमारा टिक हो चुका है, तो हम लोग गेट नंबर 2 में एंटर कर चुके हैं। सो ये जो बिल है, ये जो टिकट है, इस पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो हम गेट नंबर 1 कवर कर चुके हैं। सेकंड में हमने एंटर किया है, तो यहाँ पे टिक मार्क लगा है। देखिए कितना प्यारा फ्लावर खिल रहे हैं। लेवेंडर या रानी पिंक कलर, रानी कलर बोल सकते हैं इसको, बहुत ही प्यारा। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। जांभल्ला टेडा करके नाम है इसका, साइंटिफिक नेम है इम्पेशंस लवली गोरिची फूले। एंड देखिए वहाँ पे जो एक पहाड़ का सेक्शन दिख रहा है, एकदम धूप गिर रही है, बहुत प्यारा लग रहा है। और आप देख सकते हैं सब तरफ हरियाली है, पूरी ग्रीनरी छाई हुई है। उसके बीच में मेरी हरियाली भी उस हरियाली में खो गई है एकदम। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम लग रही है ये प्रकृति, नेचर की हरियाली और ये मेरी हरियाली। कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा आपको। देखिए और आप जरा गौर फरमाइए, सिर्फ ड्रेस ही नहीं, चप्पल तक भी ग्रीन ही पहनी गई है। पूरी तरह से हरियाली में खो गए हैं। सो दिस इज ऑल आई वांट टू से। सो गेट नंबर 2 से जब हम लोग आए, उसके बाद इस साइड मैदान बना हुआ है। एक रास्ता उधर जाता है जिससे आप शायद आगे बढ़ जाएंगे, और एक साइड जो है वो रास्ता है मैदान की तरफ आता है। तो यहाँ आकर आप अपना कोई अगर फ़ोटो शूट कराना चाहे तो फ़ोटो शूट कर सकते हो, पास से फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हो फ्लावर्स के साथ। और ये देखिए एक साइड फ्लावर्स और एक साइड माउंटेन विथ लॉट ऑफ ग्रीनरी, लेक। तो ये देख के तो आँखों को जो सुकून मिलता है ना, उसका तो क्या ही कहना। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ये वाले फ्लावर हमें अभी तक में फर्स्ट टाइम दिखे हैं। वाइट कलर के हैं और शायद थोड़ा सा ऑफ वाइट सा कलर है। वहाँ पे आप देख सकते हो नेचर में गाय भी इंजॉय कर रही है। छोटा सा एक उधर पॉन्ड बना हुआ है, वहाँ पे बहुत बड़ा सा लेक बना हुआ है, घर है। एंड
पहाड़ में भी आप लेयरिंग देख सकते हो, एक ग्रीनरी, डार्क, फिर लाइट, फिर एक ऐसा पैसेज जहाँ पे लग रहा है कि कोई ग्रीनरी नहीं है बट वहाँ पे होगी, सनलाइट की वजह से वहाँ पे रिफ्लेक्शन उतना नहीं आ रहा है, फिर डार्क ग्रीन पैसेज। सो इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है जैसे कॉटन जो है ना, कॉटन के पोए की तरह बोला जाता है ना कि कॉटन धीरे धीरे ऐसे सिर्फ सजा दी है वहाँ पे, उतना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलिए अब चलते हैं। यहाँ से हम आए थे मैदान में और ये एक ओपन एरिया बना हुआ है, ओपन किया हुआ है नेट को, तो यहाँ से अंदर जाके आप पूरा मैदान में जा सकते हो, आप घूम सकते हो। यहाँ पे प्री वेडिंग शूट्स भी होते हैं। देखिए मैं आपके लिए टाइम लैप्स यहाँ पे सेट कर देती हूँ, आप एंजॉय कर सकते हो बादल का मूवमेंट। कांस पठार अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है, जैसा सुना था वैसा ही पाया है। 4 गेट हैं, चारों गेट में अलग अलग एंट्रीज हैं। 2 गेट में हमारा टिक मार्क लग चुका था, बाद में हमें पता चला कि जो 3rd गेट है वो कनेक्टेड है गेट नंबर 2 से। तो हमने गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और जहाँ पे अभी हम हैं ये गेट नंबर 3 है जो हमने कवर किया है। अब हम लोग आगे जा रहे हैं गेट नंबर 4 के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुली मेंटेन और मैनेज किया हुआ है। कोई भी कचरा यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला, जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि हमने नेचर को डिस्टर्ब नहीं किया है। हम सस्टेन करने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी दूर पे कुछ गार्ड्स बैठे हुए हैं, जिसमें से कुछ फीमेल हैं कुछ मेल हैं, जो हर वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किसी का पैर भी पौधे पे नहीं लगना चाहिए जिससे कोई फूल खराब हो जाए। तो नेचर को इतना ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग भी ये चाहते हैं, हम लोग भी ये कहना चाहते हैं कि आप प्लीज़ यहाँ विज़िट कीजिए। आप पूरा आइटनरी आपको इसके अंदर, अगर आप हमारा पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगी। एंड ऑलवेज प्रमोट टू सेव द नेचर फॉर द फ्यूचर, हमारी आने वाली जनरेशन्स उसको देख सकें। चलिए गेट नंबर 4 है हमारा आगे, वहाँ चलते हैं। आप उधर साइड जब पैसेज देखोगे, यहाँ पे आपको येलो फ्लावर्स और ये सब दिख रहा है। एंड गेट के पास भी आप देखोगे तो पूरा येलो फ्लावर्स लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब नेचर अपने आप में जो खूबसूरती बिखेर सकता है वो यहाँ पे बिखेरी है उसने, जो हम देख सकते हैं इन फूलों के जरिए। यहाँ पे जगह जगह इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं कि आप फूल ना तोड़ें, फूलों को डैमेज ना करें। इस वजह से ही हर जगह फेंसिंग की हुई है। बट इट इज़ सो ब्यूटीफुल, शब्द नहीं है मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए। तो गेट नंबर 1, 2 और 3 को कवर करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं गेट नंबर 4 की तरफ। टाइम अप्रॉक्स हो चुका है 4:30, 5 बज चुकी हैं।
और जब हम यहाँ से बाहर निकले तो हमें पता चला कि गेट नंबर 4 जो है वो 4 बजे के बाद बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं वो मोस्टली धूप के टाइम पे ही खिलते हैं, बाद में वो बंद हो जाते हैं। और उसका जो ट्रैक है वो 2 किलोमीटर का ट्रैक है, मतलब यहाँ से आप जब एंटर करते हो तो आप अंदर आपको 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको सारे फ्लावर्स और व्यूज़ मिलेंगे। तो उसका टाइम कंप्लीट हो चुका था, तो हम लोग नहीं जा पाए वहाँ पर गेट नंबर 4 से अंदर फ्लावर्स देखने के लिए। तो देखिए हमको ना यहाँ से गाड़ी आते हुए दिख रही है, तो सोच रहे हैं कि ये भैया से ही पूछते हैं एक बार, ड्राइवर भैया से, कि क्या है और क्या चार्जेस होते हैं, अलग होते हैं या सेम ही है। तो भैया आप बताएंगे प्लीज़ क्या है। ये जो आप 150 रुपए की जो टिकट निकालते हैं, वो जो 4 नंबर का गेट है, 4 नंबर गेट के लिए अलग वाला चार्ज रहता है 50 रुपए, जाने का 50 और आने का 50 एक आदमी का रहता है। और वो जो लोटस के फूल रहते हैं वो 4 बजे तक खुले रहते हैं, सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहते हैं, 4 से 4:30 बजे तक खुले रहते हैं। थैंक यू सो मच भैया। सो ये गाड़ी में आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्लास प्लेट्यू का बोर्ड लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे अगर आते हो तो एक सेल्फी पॉइंट जैसा है। कास प्लेट्यू वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट, यस इट इज़ एक्चुअली, ये नेचुरल साइट ही है जो आपको सिखाती है कि नेचर कितना ब्यूटीफुल है, आप उसको कैसे सस्टेन कर सकते हो, और आपको ये भी बताती है कि इसकी ब्यूटी को अगर आप मेंटेन करोगे तो ये और कितना खूबसूरत हो सकता है। तो यहाँ पे चाय की शॉप भी है, तो यहाँ पे हमको अंकल मिले जिन्होंने हमें चाय पिलाई, और हमारे पास कैश नहीं था तो उन्होंने मुझे एज अ गेस्ट उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है। अंकल आप मुझे बताएंगे कास पठार के बारे में थोड़ा सा, और फ्लावर्स को आप लोग कैसे मैनेज करते हैं और आप क्या करते ये हैं। जो कास पठार है 2012 में वो होल से हुआ है। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद में जो जाली लगी हुई है वो अभी लगाया हुआ है, पहले नहीं लगी थी। पे अभी लोग आते हैं तो उसका किसी का नुकसान नहीं हो जाए, इसके सेफ्टी के लिए सब लोग हैं। हम यहाँ गाइड लोग हैं, जो 12 लोग हैं, जो लोग आते हैं उनको फूलों के बारे में बताते हैं, वो अगले को बताएंगे, फिर यहाँ का बिजनेस बढ़ जाता है। ओके। यहाँ के यहाँ पे जो फूल है 375 प्रकार के फूल से अलग अलग प्रकार के हैं। और यहाँ के जो फूल है वो बहुत छोटे छोटे रहते हैं। गाइड लेने के बाद में आपको उसकी डिटेक्शन मिल जाएगा टोटल का। ओके ओके। अगर इसमें एक फूल जो आता है वो टाइमिंग होता है कि सुबह 8 बजे आता है, वो 12-1 बजे बंद होता है, 12 बजे आता है और 2 बजे बंद होता है, 2 बजे 6 बजे, ऐसे उसका टाइमिंग अलग रहता है उससे। ओके ओके। यहाँ पे जो है सब पत्थर है, पत्थर को भी जहाँ पर ज्यादा मिट्टी रहेगी उसकी जो वनस्पति जो फूल है वो बड़े होते हैं, बाकी जहाँ पे पत्थर है वहाँ मिट्टी कम रहेगी, वो पत्थर कम रह जाते हैं। ओके ओके। तो यहाँ पे जैसे 4 गेट बने हुए हैं, तो अच्छा। हर गेट के अंदर अलग अलग फूल है। नहीं, हर गेट के अंदर थोड़ा अलग अलग है, थोड़ा मतलब 19-20 उसमें है, तो कॉमन बहुत सब जगह पे वैसा ही है, सिर्फ लोकेशन अलग अलग है। ओके 4 नंबर लोकेशन अलग है, वहाँ पे तालाब है, वहाँ का 2 नंबर 3 नंबर गेट 2 और 3 कॉमन है। ओके। 2 से एंट्री करेंगे, 3 में से बाहर निकलेंगे, हाँ। 3 से जाएंगे, 2 से बाहर निकलेंगे, और ओके। 2 के सामने 1 नंबर गेट है, जहाँ पे हम लोगों का ऑफिस हुआ है, मेन ऑफिस है, वहाँ पे हमारे बाकी सब लोग वहाँ बैठे रहते हैं। ऐसा है वो सब कॉलेज अलग अलग है। यहाँ पे तालाब उसमें थोड़ा कमल का फूल रहता है, उसको व्हाइट लिली बोलते हैं, वो सुबह 7 से 1 बजे रहता है। ओके। जो ये गेट नंबर 4 पर है, वो सुबह 7 बजे से 1 बजे खिला हुआ रहता है। ओके। वो उसमें जो मौसम रहेगा, मौसम के हिसाब से रहता है वो लोग, अच्छा। जहाँ बारिश गिरेगा तो जहाँ खिलता नहीं, इसको 2 फूलना जरूर होता है। ओके ऐसा ओके अलग ओके ओके। तो अगर मुझे गेट नंबर 4 के अंदर जाना है तो अच्छा। मुझे पैदल ही जाना है या नहीं, फिर। अभी क्या पहला पैदल जाना पड़ता है, अभी क्या है इलेक्ट्रॉनिक बस रखी हुई है, जो लोग जा नहीं सकते उनको बस से वहाँ हमको भेजते, उनका रेंट लेते, ओके। जाने का 50 और आने का 100 रुपए लेते, एक जैसे 2 person किलोमीटर का? जाना और 2 किलोमीटर वापस आना। ओके। आप जाओ उसी 4 है, अच्छा जो आपको जो बस से जा सकते हैं वो जा सकते हैं, जो चल के सुबह सुबह जो हेल्थ के लिए जाते हैं जॉगिंग के लिए, हाँ, वो ऐसे सुबह सुबह जा सकते हैं आप। ओके ओके। और यहाँ पे जो पासेस रहते हैं वो एक ही पास है जिससे चारों गेट में एंटर कर सकते हैं ना। नहीं, एक पास रहेगा, उस पर आप 4 ही गेट पे रह सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। जाके आपकी पार्किंग फ्री है, जहाँ पाएंगे अच्छा। गाड़ी लगाएंगे वो फ्री, और जो वहाँ से जो ट्रेवलिंग से हमारी वो आपको फ्री है। ओके चलिए ये अच्छा है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन दी, और हमारे ऑडियंस को भी ये चीज़ अच्छी लगेगी और हेल्पफुल लगेगी। तो आप कभी भी आते हैं। दादा आपका नाम क्या है। मेरा नाम दत्ता मरड़ेकर है। ओके। हम लोग गाइड लोग हैं 10 है, उसमें हम लोग तो गाइड कर लोगों को, ये सब गाइड ये सब बच्चे सब लोग गाइड लोग से, ओके ओके ओके। ये सब हेलो ओके सब लोग सब गाइड लोग बैठे हुए हैं। ओके ओके जहाँ पब्लिक आएगी वो गाइड की डिमांड करेगी तो हमारे गाइड उनके साथ में जाएगा, उसको 1 घंटे तक दिखाएगा, फिर आप लोग अच्छा। सेफ्टी फूल ले सकते हैं। ओके जो फूल होते हैं हाँ, वो आपको हाँ, सब बताएंगे उसको। ओके ओके ओके, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो आज हमने देखा कास पठार, इसकी ब्यूटी को हमने बात की। यहाँ पे जो गाइड अवेलेबल हैं टोटल 11 या 12 गाइड अवेलेबल हैं, तो अगर आप चाहें तो आप गाइड कर सकते हैं, जो आपको डिटेल में हर फ्लावर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे।
और आपको बताएंगे। आप उनके साथ भी जा सकते हो, आप खुद भी विजिट कर सकते हो। कई बार लोग फ़ोटो शूट्स के लिए आते हैं, मैटरनिटी शूट्स के लिए आते हैं, प्री वेडिंग शूट्स के लिए आते हैं, तो आप आ सकते हो। इट्स सो ब्यूटीफुल, सो क्लोज टू नेचर। बट यहाँ पे सारे डूज एंड डोंट्स को फॉलो कीजिए, सारी चीज़ें, सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशन है, उसको फॉलो कीजिए एंड ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इन फ्यूचर जो भी हम आइटनरीज डालेंगे उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी और नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।